मैरी स्कोलोडोव्स्का क्यूरी रेडियोधर्मिता अनुसंधान में एक अग्रणी। मैरी स्कोलोडोव्स्का क्यूरी, जिन्हें मैरी क्यूरी के नाम से जाना जाता है, पोलिश मूल की एक अग्रणी भौतिक विज्ञानी और रसायनज्ञ थीं, जो बाद में एक स्वाभाविक फ्रांसीसी नागरिक बन गईं। रेडियोधर्मिता अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों ने उन्हें कई प्रशंसाएं और वैज्ञानिक इतिहास में एक प्रमुख स्थान दिलाया। 7 नवंबर 1867 को वारसो में जन्मी, जो उस समय रूसी साम्राज्य का हिस्सा था। उन्होंने वैज्ञानिक खोज की एक उल्लेखनीय यात्रा शुरू की जिसने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। मैरी की शैक्षिक यात्रा वारसो के गुप्त फ्लाइंग विश्वविद्यालय में शुरू हुई, जहां उन्होंने विज्ञान में अपना प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। ज्ञान के प्रति उनकी अतृप्त जिज्ञासा और जुनून ने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर स्थापित किया जो अंततः उन्हें वैज्ञानिक अनुसंधान में सबसे आगे ले जाएगा। 1891 में 24 साल की उम्र में वह अपनी बहन ब्रोनिस्लावा के नक्शेकदम पर चलीं और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए पेरिस चली गईं। पेरिस के जीवंत वैज्ञानिक माहौल में मैरी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, उन्नत डिग्रियां अर्जित कीं और अपने अग्रणी वैज्ञानिक कार्यों में तल्लीनता से काम किया। सिटी ऑफ लाइट में ही उनकी मुलाकात फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी पियरे क्यूरी से हुई और उन्होंने शादी कर ली। उनका मिलन अद्वितीय महत्व की वैज्ञानिक साझेदारी साबित होगी। भौतिक विज्ञानी हेनरी बेकरेल के साथ उन्होंने रेडियोधर्मिता के सिद्धांत को विकसित करने में अपने अभूतपूर्व काम के लिए 1903 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार साझा किया। इस उपलब्धि ने मैरी क्यूरी को नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला के रूप में चिह्नित किया। दुखद बात यह है कि 1906 में पियरे क्यूरी की पेरिस की सड़कों पर एक घातक दुर्घटना हो गई, जिससे मैरी को अपनी वैज्ञानिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अकेले रहना पड़ा। बिना किसी डर के उन्होंने अपना शोध जारी रखा और क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की। 1911 में वह 2 अलग-अलग वैज्ञानिक विषयों में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली व्यक्ति बनी। इस बार उन्हें पोलोनियम और रेडियम तत्वों की अभूतपूर्व खोज के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन रेडियोधर्मी आइसोटोप को अलग करने के लिए उन्होंने नवीन तकनीकें तैयार की जो इस क्षेत्र में भविष्य के अनुसंधान की नींव रखेंगी। विज्ञान में मैरी क्यूरी का योगदान उनकी प्रयोगशाला से भी आगे तक फैला हुआ है। उनके मार्गदर्शन में दुनिया ने नियोप्लाज्म के उपचार में रेडियोधर्मी आइसोटोप के उपयोग पर पहला अध्ययन देखा, जो चिकित्सा विज्ञान के विकास में एक अग्रणी कदम था। ज्ञान को आगे बढ़ाने और मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए उनका अथक समर्पण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान स्पष्ट हुआ जब उन्होंने मोबाइल रेडियोग्राफी इकाइयां विकसित कीं, जिससे फील्ड अस्पतालों में एक्सरे सेवाएं आईं। अपने पूरे जीवन में मैरी क्यूरी ने अपनी पोलिश विरासत के साथ एक मजबूत संबंध बनाए रखा। उन्होंने अपनी बेटियों को अपनी मूल भाषा सिखाई और नियमित रूप से उनके साथ पोलैंड जाती थीं। अपनी मातृभूमि को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने अपनी एक खोज का नाम पोलैंड के नाम पर पोलोनियम रखा। मैरी क्यूरी की वैज्ञानिक खोज की उल्लेखनीय यात्रा उसके बलिदानों के बिना नहीं थी। दुख की बात है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने अग्रणी अनुसंधान और रेडियोलॉजिकल कार्य के दौरान विकिरण के संपर्क में आने से उनमें अप्लास्टिक एनीमिया के विकास में योगदान हुआ। इन जोखिमों के बावजूद वह विज्ञान को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ रहीं। 1920 में मैरी क्यूरी ने पेरिस में क्यूरी इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जो वैज्ञानिक प्रगति के प्रति उनके स्थायी समर्पण का एक प्रमाण है। बाद में 1932 में उन्होंने वारसो में क्यूरी इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जिससे फ्रांस और पोलैंड दोनों में उनकी विरासत और मजबूत हुई। ये संस्थान वैज्ञानिक उत्कृष्टता के उनके दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए चिकित्सा अनुसंधान के प्रमुख केंद्र बने हुए हैं। मैरी क्यूरी का प्रभाव उनके जीवनकाल से भी आगे तक फैला रहा। 1995 में वह अपनी खूबियों के आधार पर पेरिस पैंथियन में शामिल होने वाली पहली महिला बनी,
जो विज्ञान में उनके अपार योगदान के लिए उपयुक्त मान्यता थी। इसके अतिरिक्त 2011 में पोलैंड ने अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष के दौरान मैरी क्यूरी की स्थायी विरासत का जश्न मनाते हुए इसे मैरी क्यूरी का वर्ष घोषित किया। मैरी स्कोलोडोव्स्का क्यूरी का जीवन और कार्य वैज्ञानिकों की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है और कई जीवनी संबंधी कार्यों का विषय बना हुआ है। उनके अभूतपूर्व शोध, अटूट समर्पण और अग्रणी भावना ने विज्ञान की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है, जिससे वह वैज्ञानिक खोज और नवाचार का एक सच्चा प्रतीक बन गई हैं।